दोस्तों, जो लोग ये सोचते हैं कि सत्ता के करीब रहकर उन्हें सत्ता का भरपूर फायदा मिलता रहेगा, सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों के आगे हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, कमर ऐसे झुकाकर जो लगातार सत्ता की मलाई चाटते रहेंगे, उनको जगदीप धनखड़ का हश्र देख लेना चाहिए। जगदीप धनखड़ के साथ जो हुआ है, ये इसका जीता जागता प्रमाण है दोस्तों कि आप सत्ता के करीब कितने भी रहें, आपके साथ कभी भी खेल हो सकता है। और ये वार्निंग अब पहली बार एलओपी राहुल गांधी ने संसद से, जी हां दोस्तों, संसद भवन से सीधा सीधा चुनाव आयोग को दे दी है। न केवल चुनाव आयोग को, बल्कि इस बार तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को बकायदा वार्निंग देते हुए कहा है कि हमें इनके खिलाफ 100% सबूत मिल गए, 100% सबूत, ये दावा किया है राहुल गांधी ने। और तो और दोस्तों, इस पूरे के पूरे मसले पर राहुल गांधी ने पहली बार चुनाव आयोग के अधिकारियों को एक तरह से लताड़ा है कि वो ये ना समझे कि वो गड़बड़ करते रहेंगे और उनकी गड़बड़ पकड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि हमने इनकी गड़बड़ पकड़ ली है और बहुत जल्द वो गड़बड़ भी आपके सामने होगी। दोस्तों, एसआईआर के मुद्दे पर, बिहार में जो एसआईआर चुनाव आयोग करवा रहा है, उसको लेकर लगातार संसद में हंगामा जारी है। आज भी कार्रवाई 11 बजे के बाद सीधे 2 बजे के लिए स्थगित हो गई, लेकिन इस बीच राहुल गांधी बिल्कुल एक अलग ही तेवर में दिखाई दिए। दोस्तों, राहुल गांधी आज काफी नाराज थे चुनाव आयोग पर। क्यों? क्योंकि पहली बार चुनाव आयोग की तरफ से एक बयान आया है। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार और उनके चुनाव आयोग को लेकर लगातार पिछले 3 दिन से विपक्ष संसद के अंदर प्रदर्शन कर रहा है और ये मांग कर रहा है कि जो चुनाव आयोग है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है चुनाव करवाने की, वही लोकतंत्र की हत्या कर रहा है और चुनाव में चोरी हो रही है। इस पूरे मुद्दे पर चुनाव आयोग पर इतना प्रेशर डाला इंडिया गठबंधन ने, विपक्षी पार्टियों ने, कि आखिरकार मुख्य चुनाव आयुक्त को सामने आना पड़ा। दोस्तों, न्यूज 18 के कार्यक्रम में ज्ञानेश कुमार ने एक बात बोली है और उस बात को काटते हुए राहुल गांधी ने कह दिया है कि ज्ञानेश कुमार जो बात बोल रहे हैं वो एकदम डम बात है। डम मतलब एकदम बेकार बात है। ज्ञानेश कुमार ने क्या बताया है, मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार ने आज कहा, तो क्या इन बातों से डरकर चुनाव आयोग ऐसे लोगों के बहकावे में आकर मरे हुए मतदाताओं, स्थायी तौर से प्रवास कर गए मतदाताओं, 2 जगह वोट बनवा चुके मतदाताओं, फर्जी मतदाताओं या विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने के मार्ग को पहले बिहार में फिर पूरे देश में संविधान के विरुद्ध जाकर मार्ग प्रशस्त कर दे? पहली बात तो ज्ञानेश कुमार को ये पता होना चाहिए कि ये उन लोग, ये जो बोल रहे हैं ना कि इन लोगों से डर कर, ये इन लोग नहीं है। ज्ञानेश कुमार के लिए सारी पार्टियां एक जैसी होनी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त है वो, चुनाव आयोग के लिए जैसी बीजेपी वैसी कांग्रेस, वैसी आरजेडी, वैसी समाजवादी पार्टी। ज्ञानेश कुमार के लिए या मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए या चुनाव आयोग के लिए कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए सारे दल हैं। तो ज्ञानेश कुमार किसके लिए बोल रहे हैं कि इन बातों से डरकर हम ये कर दें और वो कर दें? दूसरा, एसआईआर का तो किसी ने विरोध किया ही नहीं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में भी जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस याचिका, जिन्होंने याचिका डाली थी, उनसे पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि इस पे इंटरिम रोक लग जाए? तो अभिषेक मनु सिंघवी ने यही कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते। प्रक्रिया पर तो कोई, प्रक्रिया से किसी को थोड़ी आपत्ति है, ये तो सतत चलने वाला प्रयास है, चलता रहता है। लेकिन इसकी टाइमिंग पर सवाल है। 8 करोड़ मतदाताओं को आप केवल 1 महीने में एक ऐसी प्रक्रिया में झोंक रहे हैं जिसमें पारदर्शिता के नाम पर अब कुछ भी नहीं बचा। और ये मैं कोई नई बात नहीं बोल रही है, आपके पास 1000 साक्ष्य मौजूद हैं। कितने सारे यूट्यूबर्स ने दिखा दिया, ग्राउंड रिपोर्ट से पता चल गया, सब अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। बिहार के लोगों को सब पता है उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन अजीबोगरीब स्थिति देखिए, ज्ञानेश कुमार इस पूरे मामले में हवाला क्या दे रहे, विदेशियों का, कि विदेशी लोगों के नाम जुड़े हुए हैं। अच्छा, अजीबोगरीब स्थिति देखिए दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि विदेशियों के नाम जुड़े हुए हैं तो उनको हटाए ना। बिहार में चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया है, उसमें चुनाव आयोग ने कहा है कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कोई विदेशी मिला हो। अब सच कौन बोल रहा है, बिहार का चुनाव आयोग की दिल्ली में बैठे मुख्य चुनाव आयुक्त? मुख्य चुनाव आयुक्त को ये बात समझनी चाहिए कि जगदीप धनखड़ जैसा तो कोई भी नहीं झुका। उनके झुकने का तो लोग मजाक उड़ाते थे, अभी भी उड़ा रहे हैं। क्या मिला उनको इतना झुककर? और ये बात सच है दोस्तों कि नेता और सरकारें तो आती जाती रहती हैं, अधिकारियों को तो हमेशा काम करना है, कभी इस सिस्टम के साथ, कभी उस सिस्टम के साथ, और सबसे पहले तो अधिकारियों पर गाज गिरती। और दोस्तों, यही वार्निंग आज राहुल गांधी ने संसद भवन से दी, क्योंकि दोस्तों आज भी एसआईआर को लेकर लगातार प्रदर्शन किया चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने। तो राहुल गांधी से मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा और मीडिया के लोगों के आगे राहुल गांधी भड़क गए कि जो चुनाव आयोग बात कर रहा है एकदम डम बात है,
बाइट मैं आपको नहीं सुना सकती क्योंकि दोस्तों ये एएनआई की, और आप जानते हैं एएनआई कॉपीराइट भेजकर चैनल बंद करवा देता है। लेकिन एग्जैक्टली राहुल गांधी ने क्या बोला है वो मैं आपको बताती हूँ। राहुल गांधी ने कहा ये गंभीर मामला है, चुनाव आयोग उस तरह से काम नहीं कर रहा जैसा उसे करना चाहिए। आज उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो पूरी तरह से बकवास है। सच तो ये है कि चुनाव आयोग अपना काम ही नहीं कर रहा। हमारे पास कर्नाटक की एक सीट पर चुनाव आयोग द्वारा धोखाधड़ी की इजाजत के 100% सबूत हैं। जब हम इसे आपको दिखाने का फैसला करेंगे तो ये 100% होगा। हमने अभी तक एक निर्वाचन क्षेत्र का निरीक्षण किया है और हमें ये मिल गया है। मुझे पूरा यकीन है कि ये नाटक निर्वाचन क्षेत्र दर निर्वाचन क्षेत्र पूरे देश में हो रहा है। हजारों हजार नए मतदाता पंजीकरण, मतदाता विलोपन, हमने उन्हें सब पकड़ लिया है। मैं चुनाव आयोग को एक संदेश देना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आप इससे बच निकलेंगे तो आप गलत हैं। हम आपके पीछे पड़ चुके हैं। दोस्तों राहुल गांधी ने आज साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग में बैठे कोई भी अधिकारी ये सुन लें कि अगर वो बच जाएंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमको 100% सबूत मिल चुके हैं आपके खिलाफ और बहुत जल्द वो सबूत हम रखेंगे। और इसके जवाब में दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त को एक्चुअली में क्या करना चाहिए था? इतना मामला बढ़ना ही नहीं चाहिए था। मुख्य चुनाव आयुक्त को तमाम पार्टियों से पहले बात करनी चाहिए थी कि हम एसआईआर के बारे में सोच रहे हैं। ना पार्टियों को बताया गया। अब आप सोचिए इतना बड़ा कार्यक्रम, एक पीआईबी की प्रेस रिलीज इशू हुई और अगले दिन से कार्यक्रम शुरू हो गया। उसके बाद कहा गया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। फिर जब पता चला कि ऐसे तो फॉर्म ही नहीं फिल हो रहे हैं, फिर फॉर्म खाली फिल करवा दिए गए, आधार कार्ड भी लेना शुरू कर दिया। अब स्थिति ये है कि कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप फॉर्म भर दीजिए। ये कितना बड़ा गड़बड़ झाला हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। बिहार में बच्चे को पता है कि बिहार में क्या हो रहा है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। अच्छा, डिफरेंशिएट करना मुश्किल है कि चुनाव आयोग का यह बयान है कि बीजेपी के प्रवक्ता का बयान है। लेकिन ऐसी स्थिति में दोस्तों राहुल गांधी साफ तौर पर चेता रहे हैं चुनाव आयोग को कि हमको आपके खिलाफ 100% सबूत मिल गए हैं। और ये बात आज उन्होंने बोली है, कल भी उन्होंने बोली है। राहुल गांधी ने कल भी यही बोला है कि पहले आपने वीडियोग्राफी का कानून बदला, उसके बाद हमने सबूत मांगे तो आपने सबूत नहीं दिए। अब आप सुन लीजिए, हमारे पास कर्नाटक के 6 महीने हमने लगाए, लेकिन हमारे पास 100% सबूत आ चुके हैं। राहुल गांधी ने यह भी बोला आज कि कैसे 60-60, 50-50 साल के अचानक से नए वोटर जुड़ जाते हैं और वो नए वोटर सारे बीजेपी को वोट कर देते हैं। ये इतना बड़ा गड़बड़ झाला है। दोस्तों राहुल गांधी महाराष्ट्र को लेकर लगातार बोल रहे हैं और ये कहना भी गलत होगा कि चुनाव आते तभी ये लोग बोलते हैं। महाराष्ट्र में तो चुनाव खत्म हुए कितने महीनों हो गए, राहुल गांधी ने अभी महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अपनी बात रखी है। तो ये सच्चाई है दोस्तों कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं। इनफैक्ट कल तो उन्होंने ये भी बोला कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, और ये भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमको पता चल गया है, हमने इनकी चोरी पकड़ ली। ये जो हरियाणा में कर रहे थे यही इन्होंने लोकसभा चुनाव में किया, यही इन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में किया, लेकिन क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली इसीलिए इन्होंने बिहार में पूरा सिस्टम बदल दिया। बिहार में इन्होंने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट बदलने का कार्यक्रम चला दिया है। अब स्थितियां ये आ गई हैं दोस्तों कि ये जो टकराव है ये अगर बढ़ा तो ये किसी भी हाल में लोकतंत्र की जननी के लिए ठीक नहीं है। ये चुनाव आयोग क्यों नहीं समझ रहा है? तेजस्वी यादव ने अब केवल एक बयान दिया है, लेकिन अगर ये बयान सच निकला और इंडिया गठबंधन एक हो गया तो उसने कह दिया कि भाई ये जो नई वोटर लिस्ट बन रही है बिहार में इसमें तो बहुत गड़बड़ है, और अगर चुनाव आयोग के खिलाफ जाकर विपक्ष ने कह दिया हम चुनाव ही नहीं लड़ते हैं, तो किस बात का चुनाव होगा? फिर क्या औचित्य रह जाएगा उस चुनाव का, क्या पॉइंट रह जाएगा उस चुनाव का? ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें देश के अंदर ऑलरेडी दोस्तों चुनाव आयोग को लेकर एक बहुत बड़ा अविश्वास है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे भी हुआ था, मैंने भी आपको एक सर्वे दिखाया था, जिसमें जिस संस्था पर सबसे ज्यादा विश्वास गिरा है लोगों का वो चुनाव आयोग है। इस देश में केवल एक संस्था बची है जिस पर इस देश को अभी तक 100% विश्वास है, और वो है सेना। ना सरकार पर विश्वास है, सरकार पर तो चलो किसी की सरकारों लोगों का विश्वास नहीं होता क्योंकि राजनीति ने हमेशा हमको निराश किया है, लेकिन चुनाव आयोग, मैं आपको एक बात बताती हूँ दोस्तों, जब से मैं पत्रकारिता में आई हूँ तब से मुझे मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम पता है। उससे पहले आप याद कीजिए, ज्यादा नहीं 11-12 साल पहले आपको मुख्य चुनाव आयुक्तों के नाम भी नहीं पता होंगे क्योंकि खबरें बनती नहीं थी। राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार के नाम इस देश का बच्चा जानता है, और दोस्तों वो अच्छी वजहों के लिए तो बिल्कुल नहीं जानता। तो ये चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि ऐसे टकराव से उसको बचना चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, अधिकारियों को तो हर हाल में काम करना है। और राहुल गांधी ने साफ वार्निंग दी है आज, कोई भी अधिकारी बचेगा नहीं, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। वो कौन से सबूत हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि 100% हमने जनता के आगे बहुत जल्द रखने हैं और हमने रख दिए तो चुनाव आयोग एक्सपोज हो जाएगा?
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।